जय हिंद दोस्तों, वंदे मातरम। पिछले दिनों हम लोगों ने देखा कि किस तरीके से केरल सरकार ने सुप्रीम कोर्ट के कहने के बावजूद कोविड के नियमों में बकरीद पर रिलैक्सेशन दी, जिसके की बाद में हमने देखा कि एकदम से कोविड केसेस में वृद्धि हो गई। 22,000 20,000 ऐसे केसेस प्रतिदिन केरल से निकलकर सामने आ रहे हैं। अब ये तो हो गई एक बात। मैं ये बिल्कुल नहीं कहता कि भैया आप एक धर्म में ये कर रहे हो तो दूसरे धर्म में भी वही चीज़ करो, बिल्कुल मैं ये नहीं कहता। लेकिन ये एक ऐसा इंसिडेंट है जो कि आपकी एक मानसिकता दिखाता है। अब जरा आप लोग एक बार ये तस्वीर देखिए जो कि अभी आप लोगों की स्क्रीन में है। इसमें एक ही न्यूज़पेपर की दो खबरें दिखाई गई हैं, जिसमें कि एक खबर में लिखा हुआ है केरल लॉकडाउन रिस्ट्रिक्शंस टू बी रिलैक्स्ड ऑन 18, 19, 20 जुलाई ड्यू टू बकरीद, और दूसरी तस्वीर में लिखा हुआ है कि ओनम 2021 अवॉइड क्राउड्स, केरला हेल्थ मिनिस्टर अर्जेस पीपल एज कोविड केसेस सर्ज। कोविड केसेस सर्ज कब हुए, कैसे हुए, सभी चीज़ें सभी के सामने हैं। लेकिन फिर भी प्रत्यक्ष को हम लोग प्रमाण देने की सोचते भी नहीं है कि यार चलो ठीक है, हो गया छोड़ो, आगे की सोच लेंगे। लेकिन ऐसी चीज़ें आखिर कैसे चलेंगी और कब तक चलेंगी, ये ज़रूर समझ से परे है। केरल में पिछले कुछ दिनों से 20,000 से ज़्यादा नए कोरोना मामले रोजाना के दर्ज किए जा रहे हैं। ये आंकड़ा देश के अन्य राज्यों की तुलना में कहीं ज़्यादा है। इसी बीच केरल की स्वास्थ्य मंत्री वीना जॉर्ज ने शनिवार को लोगों से आग्रह किया कि वे ओणम त्योहार के दौरान भीड़, कार्यक्रमों और समारोह में जाने से बचें। जॉर्ज ने आगे कहा कि जितना हो सके रिश्तेदारों और परिवार से मिलने से बचना चाहिए, खासकर अगर परिवार में छोटे बच्चे हैं। स्वास्थ्य मंत्री ने कहा कि केरल अभी कोविड-19 की दूसरी लहर से मुक्त नहीं हुआ है। ऐसे में लोगों को संक्रमण फैलाने से रोकने और तीसरी लहर से बचने के लिए अधिक और भी ज़्यादा प्रिकॉशंस बरतने की ज़रूरत है। बकरीद पर लॉकडाउन में ढील देने के कुछ ही दिनों के बाद स्वास्थ्य मंत्री वीना जॉर्ज का कोरोना के बढ़ते मामलों पर चिंता व्यक्त करना बेहद हास्यास्पद है। ताज़ा फरमान ऐसे समय पर आया है जब केरल में लगातार 5 दिनों से 20,000 से ज़्यादा नए मामले सामने आ रहे हैं। राज्यों में 27 जुलाई को कोरोना के 22,000 से ज़्यादा मामले दर्ज किए गए थे। ये पूरे देश में दर्ज हुए संक्रमण के नए मामलों का लगभग 53% था। बताया जा रहा है कि बकरीद पर राज्य सरकार द्वारा कोरोना संक्रमण की रोकथाम के लिए लागू प्रतिबंध को हटाने के बाद से संक्रमण के नए मामले बढ़ने लगे थे। ईद के बाद ये संख्या 22,000 से भी ज़्यादा हो गई थी। केरल की स्वास्थ्य मंत्री का ताज़ा आदेश हिंदुओं के त्यौहार ओणम से ठीक पहले आया है। मालूम हो कि केरल में बढ़ते कोरोना संक्रमण से निपटने में असमर्थ होने के बावजूद पिनरई विजयन सरकार ने मुस्लिम समुदाय को बकरीद का जश्न मनाने की इजाज़त दी थी। उन्होंने 18 जुलाई से 21 जुलाई यानी 3 दिनों के लिए लॉकडाउन को हटा दिया था। केरल सरकार ने 17 जुलाई को आयोजित एक प्रेस कॉन्फ्रेंस में बकरीद का जश्न मनाने के लिए छूट देने की घोषणा करी थी, जबकि वे जानते थे कि उस समय भी केरल में सबसे ज़्यादा कोविड के केसेस मिल रहे थे। वहीं सुप्रीम कोर्ट ने भी केरल सरकार पर बकरीद के लिए ढील दिए जाने पर कड़ा रुख नहीं अपनाया था। ईद उल अजहा पर राज्य में कोविड-19 प्रतिबंधों में ढील देने के कारण केरल कोरोना महामारी की एक और लहर का सामना कर रहा है, क्योंकि बीते कुछ सप्ताह की तुलना में संक्रमण और ज़्यादा बढ़ गया है। बकरीद से पहले प्रतिबंध हटाने के कारण केरल ने 2 महीनों के औसत आंकड़े को पार करते हुए सबसे ज़्यादा ताज़ा मामले दर्ज किए। लगातार 5वें दिन केरल ने शनिवार को 20,000 से ज़्यादा कोविड-19 के नए मामले दर्ज किए। हालांकि टेस्ट पॉजिटिविटी रेट में गिरावट आने के बाद ये 12.31 रह गया, लेकिन राज्य में कोरोना से होने वाली मृत्यु की संख्या अभी भी चिंताजनक है। इसके अलावा केरल में बकरीद का त्यौहार अब राज्य में सुपर स्प्रेडर कार्यक्रम बन गया है, जिसमें कर्नाटक, तमिलनाडु जैसे पड़ोसी राज्यों को भी महामारी की तीसरी लहर से खतरा बताया जा रहा है। शनिवार को केरल ने 20,000 नए मामलों को दर्ज किया, जिसमें कोरोना संक्रमितों की संख्या बढ़कर कुल 33,90,000 हो गई। वहीं कोरोना से 80 और लोगों की मृत्यु हो गई और यह आंकड़ा बढ़कर कुल 16,781 हो गया। ये सब जानते हैं कि केरल सरकार बकरीद से पहले और उसके बाद किसी भी प्रकार का प्रतिबंध लगाने में विफल रही थी। इसी वजह से राज्य कोरोना महामारी की एक नई लहर से जूझ रहा है। हालांकि अब ऐसा लगता है कि हिंदुओं के त्यौहार ओणम को प्रतिबंध करने में सरकार थोड़ी कुछ ज़्यादा ही जल्दबाजी दिखा रही है। अब ये एक दोहरी मानसिकता जो निकलकर सामने आई है, उसने लोगों को ऑलरेडी आश्चर्य में डाल दिया। लेकिन मैं एक आपको बात बता दूं कि ओणम जो लोग मनाने वाले हैं, जिस समुदाय से आते हैं, वो लोग वैसे भी इतने समझदार हैं कि उनको आता है ये चीज़ कि भैया इस तरह की चीज़ें हमें नहीं करनी है। आपका क्या कहना है इस मामले में, मुझे कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। मेरे इस वीडियो में फिलहाल इतना ही। जय हिंद, जय भारत।